हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिविजन भी कराने वाले हैं, उससे ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, सौरमंडल का प्रधान होता है। ऑप्शन है चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी तारे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है सौरमंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कहते हैं। ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी क्रस्ट, ऑप्शन सी कोर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है। यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है। यह निकेल व फेरस का बना होता है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रस्ट। अगला क्वेश्चन, खनिज तेल कौन सी चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन सी अवसादी चट्टान, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवसादी चट्टान। यह परतदार चट्टानें होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है लावा तथा मैग्मा के जमने से कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। अगर आपसे पूछा जाता है आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टान। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन है बोर्नियो द्वीप, ऑप्शन सी क्यूशो द्वीप, ऑप्शन सी रीयूनियन द्वीप, ऑप्शन डी होन्शु द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर्निया द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है नागासाकी कौन से द्वीप पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूशी द्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है जापान की राजधानी टोक्यो कौन से द्वीप पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा होन्शु द्वीप। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए क्यात, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी युआन, ऑप्शन डी टका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टका, यानी बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछा जाता है म्यांमार की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यात। अगर आपसे पूछा जाता है चीन की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा युआन। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा है। ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी अराबिले, ऑप्शन सी बैंकॉक, ऑप्शन डी लंदन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अराबिले। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर अराबिले है। यह हमारी यह पांडिचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना अरविंदो सोसाइटी की मीरा अल्फेसा द मदर के द्वारा 8 फरवरी 1968 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन, माना दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड, यानी माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाता है बोमडाला दर्रा, दिफू दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति कौन सी है।
ऑप्शन ए पेन्नार नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी हुगली नदी, ऑप्शन डी पेरियार नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुगली नदी भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय वृत्ति है। यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया यानी पश्चिम बंगाल के दक्षिणी गंगा से अलग होती है। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए लोकटक झील, ऑप्शन बी चोलामू झील, ऑप्शन सी हुसैन सागर झील, ऑप्शन डी अष्टमुदी झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सॉरी इसमें ऑप्शन हाँ ऑप्शन सी इसमें थोड़ा गलत हो गया। ऑप्शन बी चोलामू झील मानव निर्मित झील है। यह सिक्किम राज्य में 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ा? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। यानी हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की फसलों पर पड़ा है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी शिमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर। यानी केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, लेकिन रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटक। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला। अगला क्वेश्चन, कौन से शहर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी माउंट आबू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डूंगरपुर शहर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यह राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले में स्थित एक नगर है। डूंगरपुर में जीव जंतुओं और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है पर्वतों की रानी कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मसूरी। अगर आपसे पूछा जाता है गुलाबी नगर या पूर्व का पेरिस कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान का शिमला कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी टोडा, ऑप्शन डी थारू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर आपसे पूछा जाता है दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थारू, और यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह स्थित है। यह बंदरगाह खास आर्थिक क्षेत्र जो स्पेशल इकोनॉमिक के लिए प्रसिद्ध है। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है मुंबई बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाता है पारादीप बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, मानव समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कौन से राज्य में काटती हैं? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य में मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं। ये दोनों छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में काटती हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया की जलधारा, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ऑप्शन सी क्रोशियो की जलधारा, ऑप्शन डी फॉकलैंड की जलधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। अगला क्वेश्चन, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था।
अगला क्वेश्चन, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए रतन सिंह, ऑप्शन बी कालू राम, ऑप्शन सी रघुराम, ऑप्शन डी सुंदरदास दादू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालू राम गुरु नानक के पिता का नाम था। इनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 200। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 ए। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का विघटन कौन करता है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई ही नहीं। क्योंकि है कि स्थायी सदन होता है, इसे उच्च सदन और विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी रैम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। यह कंप्यूटर का मेन भाग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में सबसे तेज कौन सा है? ऑप्शन ए रजिस्टर्स, ऑप्शन बी CD रोम, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी चाचे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रजिस्टर्स सबसे तेज होता है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी सिस्टम, ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन डी आउटपुट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी कैमोट्रिप्सिन, ऑप्शन डी टाइलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। यह भोजन पचाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए स्पाइनल कार्ड, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए वर्टेब्रा, ऑप्शन बी स्टेप्स, ऑप्शन सी मेटाकार्पल्स, ऑप्शन डी फेलेजिन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसे स्टेपीज भी कहा जाता है। यह कान में पाई जाती है। दोनों कानों में हड्डियों की संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर रामचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए भवभूत, ऑप्शन बी देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी बाणभट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भवभूत ने उत्तर रामचरित नामक पुस्तक को लिखा है। अगर आपसे पूछा जाता है चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। अगर आपसे पूछा जाता है कामायनी, झरना, आंसू पुस्तकों के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाता है कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शक्ति स्थल, ऑप्शन बी राजघाट, ऑप्शन बी अभय घाट, ऑप्शन सी वीरभूमि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीरभूमि। अगर आपसे पूछा जाता है महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजघाट। अगर आपसे पूछा जाता है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति स्थल। अगर आपसे पूछा जाता है मोरारजी देसाई की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभय घाट। अगला क्वेश्चन, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी वायलिन, ऑप्शन डी शहनाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तबला
का संबंध जाकिर हुसैन से है। इनका जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। कला के क्षेत्र में पद्मश्री पद्म विभूषण सम्मानित हुए हैं। अगला महत्वपूर्ण भाग रिवीजन उसको जरूर देखिएगा। सौरमंडल का प्रधान होता है सूर्य। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कहते हैं कोर। खनिज तेल कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। बंगाल देश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? टका। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा है? अरावले। मानव दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली नदी। मानव निर्मित झील कौन सी है? चोलामू झील। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ा? चावल और गेहूं। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मैसूर। कौन से शहर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है? डूंगरपुर। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात। अगला क्वेश्चन, मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कौन से राज्य में काटती हैं? छत्तीसगढ़। सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? कालूराम। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया है? अनुच्छेद 21 से। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का विघटन कौन करता है? कोई नहीं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? सीपीयू। निम्न में सबसे तेज कौन सा है? रजिस्टर्स। सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। उत्तम रामचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? भवविभूत। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? वीरभूमि। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।